दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा, हल्की हल्की खरीदारी, और बहुत एग्रेसिव इस बाजार में अभी भी नहीं जाना है। सवाल जवाब की स्थिति की शुरुआत करते हैं। जो जो जुड़ रहे हैं वो स्क्रीन पे दिखने लगेंगे आपको। आज हमें सिंगरौली जाना है, मध्य प्रदेश। आज लखनऊ जाना है और मुंबई भी आना है, लेकिन मुंबई में जुड़ने में अभी कोई तकनीकी दिक्कतें हो रही हैं। अगर सॉर्ट आउट हो गया तो सबके पास जाऊंगा। सबसे पहले सिंगरौली मध्य प्रदेश जा रहा हूं। सुमन त्रिपाठी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सुमन मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुमन मैम, क्या करते हो आप? कैसे इक्विटीज, कब से इक्विटीज में आए हो? गुड आफ्टरनून। मैं होम मेकर हूँ और मेरे बड़े भाई साहब काफी टाइम से, करीब 15 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आए हैं, ट्रेडिंग करते हैं। हाँ। तो काफी मुझे इनकरेज करते थे। मूव नहीं बना, मूव अभी 6-7 मंथ्स पहले बना, तो तब से ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत सालों से इनकरेज कर रहे थे आपको, फाइनली मूड बना आपका 6-7 महीने पहले। ये 6-7 महीने पहले ऐसा क्या ट्रिगर था जो मूड बन गया? बस बात क्लिक कर गई। और क्या अब फिर कैसे कर रहे हो आप शेयर बाजार में 6-7 महीने से? वो उनसे आप कंसल्ट करके कर रहे हो, अपना खुद का पढ़ाई शुरू कर दी है, या कोई ब्रोकर मदद कर रहा है? नहीं, ब्रोकर नहीं है। उनसे काफी नॉलेज मुझे मिलती थी। हाँ। और कुछ अपना भी फंडामेंटल्स पे सर्च करती रहती हूँ और उसी बेसिस पे लिया। ठीक बात है, ठीक। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए लेती हूँ। अभी ट्रेडिंग में रिस्क समझ के नहीं स्टार्ट किया है, थोड़ा और टाइम होगा तब। तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा फंडामेंटल, थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ के आप चुन रही हैं स्टॉक्स को। ये बिरला सॉफ्ट जो लिया है मैम आपने, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है फिर? हाँ, लॉन्ग टर्म का है। बस वही थोड़ा तेजी में ले लिया। 200 शेयर 515 पे लिए हुए हैं। जी जी, इस पे नजर थी 400 के ऊपर से ही, बट लेते लेते हाई पे ले लिया। तो क्या करूं, इसको थोड़ा और एड ऑन करके एवरेज करूं, क्योंकि व्यू तो है लॉन्ग टर्म का, साल 2 साल। समझ गया मैं। 515 की बाइंग, बिरला सॉफ्ट 415 मोटा मोटी इस समय कामकाज। तो 100 रुपए ही सुमन जी की खरीद से नीचे आ गया है। लॉन्ग टर्म का व्यू, और ये अच्छा चला, बहुत अच्छी रीरेट हुआ, चला, कंसोलिडेट हुआ, फिर रीरेट हुआ। ऑफ लेट थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ गया है और इनकी बाइंग से 100 रुपए नीचे। आप कैसे आस्था अप्रोच करें? ए, बिरला सॉफ्ट क्या फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखने लायक है? अगर उसका आंसर हाँ है, तो अगर मेरी 415 की खरीद है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले अगर क्वेश्चन ए की बात करें तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो लाइक रखने वाली कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और एक चीज, कंपनी के नतीजे तो बढ़िया थे। कंपनी ने यहाँ पे जो एक इन्होंने सेट कर रखा है कि इनका टारगेट है $1 बिलियन ऑफ रेवेन्यू क्लॉक करेंगे FY25 तक। तो जब कंपनी इस तरह के टारगेट सेट करती है तो कंपनी बिल्कुल उसको अचीव करने के लिए वर्क करती है, और उसी वजह से फंडामेंटल्स दिन पर दिन मजबूत होते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रखना है, और यहाँ समय सीमा इनको बढ़ानी पड़ेगी 1-2 साल, क्योंकि टेक्निकली वही मैं देख रही हूँ तो ये लगातार गिरता जा रहा है और ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है, जो दर्शाता है कि थोड़ी और गिरावट इस काउंटर पे हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से तैयार रहें। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट क्योंकि सहारा नहीं दे रहा है इसलिए स्टॉक गिर रहा है। तैयार रहिए, थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन घबराने जैसी कुछ बात लगती नहीं है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव आप कम से कम नहीं तो साल भर रखिए, फिर भी एक स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया रहेगा 335, क्योंकि साल भर का नजरिया है इसलिए स्टॉप लॉस भी डीप है, उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद बेहद कम है। तो वहां का एक स्टॉप लॉस रख के पोजिशंस को अभी तो कैरी करना है, क्योंकि इतना गिरा है। तो पहले लेवल्स जो हमें इमीडिएटली देखने को मिलेंगे वो 480 और 530 मिलेंगे, लेकिन आपको साल भर के लिए रुकना है तो उसके ऊपर के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हमें बने रहना है 335 के स्टॉप लॉस। ठीक है, तो फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं। इस समय पेन में है दुनिया भर में ग्रोथ स्टॉक्स। उसी पेन को हमारे यहाँ भी आईटी और मिड कैप आईटी खासतौर पे झेल रहा है। थोड़ा सा और दबाव आ सकता है, लेकिन इवेंचुअली मैम आपको एक बढ़िया एग्जिट मिल सकता है, जो आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया उस लिहाज से रखिएगा इस स्टॉक को, सुमन मैम। अच्छा, मैं मुंबई में लौट रहा हूं और अंजलि कुलकर्णी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंजलि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? नहीं, मैं कब से नहीं, हाल ही में अभी अभी जुड़ी हुई हूँ।
कैसे आए, क्यों आए शेयर बाजार में, मतलब कोई क्या ट्रिगर बना था? ऐसे ही आई, ऐसे ही आई। तो फिर इतने साल क्यों हाँ। इंतजार किया, अभी क्यों आए? ऐसा कुछ हुआ होगा ना, अभी ट्रिगर विगर? नहीं, ऐसा ही, ऐसा मेरे मन में आया, इसके लिए मैंने किया। मेरा नहीं दिख रही, हाँ अभी मैं दिख रही हूँ। आप दिख रहे अभी हो? मैं दिख रही हूँ। आप दिख रहे हो हाँ मैम? दिख रही है। हाँ हाँ जी। आपको टीवी मेरे पे दिख रहा है पास सामने क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे आप दिख रहे हो, अच्छे मेरे लग रहे हो। पास हाँ 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 ठीक है। मेरे पास टाटा पावर के शेयर्स है, हाँ। टाटा तो उसके बारे में बताना, जिससे ना मैं टाटा पावर कितने टाटा, स्टॉक्स किस हाँ, भाव पे, आइडिया दोगे मैम? मैंने 50 शेयर 124 से लिया और 12 शेयर 245 से लिए। 24 पहले लिए थे, बाद में 12 लिए। हाँ हाँ तो ये 12 का भाव आ रहा है, मुझे लगता है एवरेज तो इनका कहीं नीचे का है। डायरेक्टर साहब सिर्फ टाटा पावर का भाव दिखाइए। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैम, कितने समय के लिए लिया है, आइडिया दोगे आप? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए भी जैसा बढ़ेगा वैसा मुझे जहां मुनाफा हो अपना काम हो जाता है ना। हाँ 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 जी। तो आपकी औसत हाँ जी, प्राइस हाँ जी। पता है आपको? ये 36 शेयरों की औसत कहां पे बैठ रही है? 170 पकड़ लूं क्या? 170 मीन्स व्हाट? ये आपकी एवरेज प्राइस कुछ होगी ना, पहला आपने 124 पे लिया था, दूसरा ट्रांच आपने कहा ऊपर लिया। हाँ हाँ कैमरा में ही देख रही हूँ। हाँ अभी चलो दिखता ठीक है, क्या? मैं आस्था से समझ लेता हूं टाटा पावर का भाई व्यू। टाटा पावर, अब मुझे पता नहीं आस्था एवरेज क्या बैठ रहा है, मुझे सुना शायद था 124 आए थे, 24 शेयर 124 के भाव पे, और ये बचे 12 शेयर हैं 242 के भाव पे। तो मैंने अप्रोक्सीमेट बॉलपार्क 2/3 साइड ले लिया, 170 180 की खरीद पकड़ लेते हैं। क्या करना चाहिए टाटा पावर में? टाटा पावर बहुत चला, बहुत बढ़िया री रेटिंग बहुत सालों बाद हुई, बहुत खबरों में रहा, वो रिन्यूएबल के थ्रस्ट को लेकर, वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ये ऑफ लेट थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, क्या करना है इसमें? जी बिल्कुल, टाटा पावर की बात करें तो ऑफ लेट ठंडा इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो नतीजे अच्छे नहीं थे। तो मैं एक जस्ट कारण बताती हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा लगता है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कुछ महीनों तक एक ही दायरे में घूमेगा, और दायरा जो रहेगा वो नीचे में 150 रुपए रहेगा और ऊपर में 270 रहेगा। क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे चार्ट्स दर्शा रहे हैं, तो ये एक दायरा को ध्यान रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखना है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से बढ़िया बढ़िया यहाँ पे उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सोलर पावर में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज कंपनी की काफी ज्यादा अच्छी है, और धीरे धीरे इनके लॉसेस जो होते हैं, एटीएनसी लॉसेस जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस कोई भी एक एनर्जी कंपनी को होते हैं, वो भी इनके कम होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है काफी ज्यादा कंपनी, लेकिन अभी क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए तो थोड़ा तो उसकी भरपाई कंपनी को झेलनी पड़ेगी, और इसीलिए प्राइसेस थोड़ा नीचे आ रहे हैं। मैम आपको वेट करना है। एक स्टॉप लॉस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस क्योंकि आशीष आप बता रहे थे इनकी तकरीबन 180 के हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज रहेगी, तो स्टॉप लॉस भी 175 का ही मैं दे रही हूँ, तो बिल्कुल इनकी खरीद के आसपास का ही स्टॉप लॉस है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी पोजीशंस को कैरी करें। पहले टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे 255 के, और उसके बाद 270 के, और 270 का लेवल आ गया तो बिल्कुल और होल्ड करना है, क्योंकि फिर ये और ऊपर की ट्रेजेक्टरी दिखाएगा 300 तक। तो अभी तो अपनी पोजीशन में बने रहना है 175 के स्टॉप लॉस। अरे वाह, 255 270 के टारगेट। 270 वो हो जाएगा जो इसका साल का हाई था। एक बार अपने हाईज को ब्रीच कर दिया तो फिर तो और अग्रेसिव अपसाइड रास्ता बता रही हैं। 300 तक के स्तर आपको देखने को मिलेंगे अंजलि मैम। लखनऊ जा रहा हूं और हर्षिता द्विवेदी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? अभी बस मुझे 1 महीना हुआ है, और मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। फैमिली बिजनेस है मेरा एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड मतलब आप स्कूल चलाते हो क्या आप लोग? हाँ, यस। अरे वाह, लखनऊ में स्कूल है? हाँ, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में है। अरे ब्रांचेस हैं? जी जी। अरे वाह। बजट कैसा लगा आप लोगों को? कुछ फेवर में आया क्या एजुकेशन में, बजट में? बजट तो अभी बिगड़ा हुआ है। एडमिशन वगैरह भी नहीं आ रहे। एडमिशन, अच्छा ये सारे स्कूल जो आप लोग चलाते हो, इसमें स्कूल में अब वो वापस आके बच्चे पढ़ने लगे, अभी भी ऑनलाइन चल रहा है? कॉलेज, ये कॉलेजेस चलाते हो आप? जी जी, ऑनलाइन चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से बहुत हालत बिगड़ी हुई है इसकी। तो ये कॉलेज मतलब ये ग्रेजुएशन के लिए है? जी जी, ग्रेजुएशन, होटल मैनेजमेंट की कॉलेज है हमारे। ओके, अच्छा।
तो 1 महीने पहले आए हर्षिता आप, तो ये जो फादर इन लॉ, हस्बैंड, ये सब मदद कर रहे हैं या अब आप इंडिपेंडेंटली अपना कॉल ले रहे हो, ट्रेड कर रहे हो? नहीं, 1 महीना हो गया, अभी तो मैं हेल्प ही ले रही हूँ और काफी कुछ सीख भी गई हूँ, खुद भी डिसीजन लेने लगी हूँ। मैंने लेमन ट्री का शेयर लिया है, 51 शेयर लिए हैं लेमन ट्री के, एंड इंडियन होटल के लिए हैं करीब 30 शेयर्स, एनएमडीसी कंपनी और उसके शेयर्स लिए हैं 20, एंड तो ये इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, ये सब इसीलिए क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स चलाते हो तो होटल्स पसंद आते हैं, कोई और रीजन था? ऐसी बात नहीं है। होटल मैनेजमेंट का नहीं, अभी तो बहुत ही डाउन चल रहा था होटल बिजनेस, लेकिन जब से फ्लाइट्स वगैरह खुल गई हैं और एनटीपीसीआर टेस्ट भी अब रुक गए हैं, तो फिर फॉरनर्स वगैरह भी आने लगे हैं, तो होटल इंडस्ट्री मुझे लगता है अब आगे बढ़ेगी, चल भी रही है। जैसे मैंने लेमन। अच्छा हर्षिता, आप क्विकली आस्था के लिए सवाल कौन सा है? एक स्टॉक फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के बारे में मुझे पूछना था, ये बहुत डाउन जा रहा है, और एनएमडीसी के बारे में मैंने लॉन्ग टर्म के ये शेयर्स लिए हैं। वाकई बहुत डाउन जा रहा है फर्स्ट सोर्स, इसने गाइडेंस भी डाउनवर्ड रिवाइज करी थी। क्विकली आस्था क्वेरी सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट सोर्स में अभी वीकनेस जारी रहेगी एटलीस्ट 2 महीने तक, तो तैयार रहिए, लेकिन फिर भी होल्ड कर सकते हैं। 99 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इनिशियल टारगेट्स जो स्टार्टिंग में आ सकते हैं वो 165 से 190 के फिर फर्दर टारगेट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल इनका एनएमडीसी पे था। एनएमडीसी पे इनकी खरीद कितने की थी मुझे अभी आइडिया नहीं है, एक बार बताएंगे आशीष? मैं मिस कर गई, कितने में लिया था इन्होंने एनएमडीसी? मैम कितने में लिया एनएमडीसी? 3। हाँ 114 का लिया था। 114 का लिया आस्था, 145 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से एनएमडीसी में तो बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 130 का, सेफ हो जाएंगे, ट्रिगर भी हुआ तो भी मुनाफा लेके ही निकलेंगे, तो बने रहे अपनी पोजीशन में। 130 का लगाएं स्टॉप लॉस, टारगेट इसमें रहेंगे 155 से लेके 160 के इनिशियल। चलिए, सुमन, हर्षिता, अंजलि जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आस्था आपका भी थैंक यू सो मच, सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।